हरे कृष्णा। हमारे पुराणों में कई जगह वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत का पालन कर द्वादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है एकादशी के व्रत का पालन करना। एकादशी के एक दिन पूर्व यानी दशमी के दिन की संध्या काल से ही अन्न का सेवन न करके एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर पूरे दिन किसी भी प्रकार के अन्न, धान्य या दाल का सेवन करना वर्जित है। दूध या दूध से बने पदार्थ, फल, कंदमूल आदि का सेवन किया जा सकता है। कुछ लोग तो हर एकादशी पर निर्जल व्रत का भी पालन करते हैं। हमें हमारी क्षमता अनुसार व्रत रखना चाहिए, लेकिन एकादशी का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम अन्न का सेवन ना करें। ये मंगलमय दिवस आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का सुअवसर है। इस दिन भक्ति के अनुकूल सारी चीजें करनी चाहिए, जैसे भगवान के दिव्य नामों का जप, हरि कथा का श्रवण, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन तथा भगवान की पूजा अर्चना। एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी को निर्धारित पारण समय पर अन्न ग्रहण करके व्रत संपन्न करना चाहिए। द्वादशी के दिन यथाशक्ति दान देने का भी बहुत महत्व है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी का महत्व ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के महात्म्य और इसके महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। ये एकादशी मनोवांछित फल प्रदान करती है। इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करके भगवान श्री विष्णु की शरण लेता है, उससे यमलोक की यातना कभी नहीं भुगतनी पड़ती और ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाने योग्य बन जाता है। सहस्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। इस व्रत का पालन करके पितरुओं को भी बहुत लाभ होता है। इस दिन भगवान के दिव्य नामों का जप करने से समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान पद्मनाभ को दीप, चंदन, गंगाजल और तुलसी दल अर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पापांकुशा एकादशी के महात्म्य की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार विंध्या पर्वत पर एक बहेलिया रहा करता था, जो कि स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपना सारा जीवन पापमय कार्यों में व्यतीत करता था। जीवन के अंतिम पग पर किसी प्रकार उसे ज्ञात हुआ कि उसकी दुर्गति होने वाली है। उसे नरकों की यातना भुगतनी पड़ेगी। अपनी ऐसी गति से भयभीत होकर उसने अंगीरन नामक ऋषि की शरण ली और उनसे याचना करने लगा कि किसी प्रकार वे उसे इस भयंकर आपदा से बचाने हेतु कोई समाधान बताए। तो अंगिरा मुनि ने उससे बताया कि यदि वो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करे और भगवान श्री विष्णु की पूजा करे, तो इससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उस बहेलिया ने विधि पूर्वक इस एकादशी का पालन किया और जीवन के अंत में सभी पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो आइए इस पाप नाशक पापांकुशा एकादशी के व्रत का भक्ति भाव से पालन करें। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें और भगवान श्री कृष्ण की मधुर प्रेम भक्ति प्राप्त करने उनसे हृदय पूर्वक प्रार्थना करें। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।